नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने भारत के प्रमुख पर्व, उत्सव और त्योहारों से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने भारत के सभी पर्व, उत्सव और त्योहारों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अब हम लोग टेस्ट भी दे के देख लेते हैं कि हमको कितना याद हुआ है और कितना नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के बीच में आपको 3 सेकंड दिए जाएंगे और उसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विषु पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। विषु पर्व केरल राज्य से संबंधित है। साथ ही एक और था, कौन था, मकरविलक्कू, जो कि केरल से संबंधित था। याद किया था हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से, ठीक है। आपको भी ध्यान में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दीपावली को शोक के रूप में किसके द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है और यह सबको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। गुड़ी पर्व किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र का। जो गुड़ी पर्व है वह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। याद किया था हम लोगों ने अस्त्र और गदे से, क्योंकि जो गदा होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का अस्त्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। जो त्यागराज त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु से। जो त्यागराज त्यौहार है वह तमिलनाडु से संबंधित है। हम लोगों ने कैसे याद किया था, एक तरफ शब्द लिखा हुआ है त्यागना और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है मिलना। त्यागने का मतलब छोड़ देना और मिलने का तो आप समझ ही सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कैसे याद किया था हम लोगों ने, ओणम में ओम शब्द और केरल में केला। तो केले के पत्ते का उपयोग हमेशा भगवान के कार्यों में किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता कि नौका दौड़ का आयोजन किस उत्सव में होता है या कि किस राज्य में होता है, तो सही जवाब क्या होता, केरल ही होता। और जो ओणम त्यौहार है वह महाबली से संबंधित है। कभी कभी पूछा जाता है कि ओणम त्यौहार किससे संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का। कर्मा झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। और अगर ऑप्शन में बिहार होता तो सही जवाब बिहार भी होता, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, फिर बाद में यह अलग हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको बताना है कि झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था, क्योंकि इसको भी याद करने की ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है राज्य और स्थापना वर्ष के नाम से। तो सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पपेटी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पारसी धर्म से। जो पपेटी है वह पारसी धर्म से संबंधित त्यौहार है, क्योंकि पपेटी जो पा से स्टार्ट हो रहा है और पारसी भी पा से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। नवरोज त्यौहार मुगलों द्वारा किस धर्म से लिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी पारसी धर्म से। मुगलों द्वारा भी जो नवरोज त्यौहार है वह पारसी धर्म से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु। जो पोंगल है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है। हम लोगों ने याद किया था कि पागल से कोई भी मिलना पसंद नहीं करता, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बैकग्राउंड में कुछ और आवाज़ भी आ रही होगी, तो यहाँ पास में रामचरितमानस चल रहा है, जिस कारण से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। वैसे तो मैंने कमरे को पूरा पैक करके रखा है, फिर भी थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का। सरहुल झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। वात्सल्य मेला कहाँ से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
यानी नई दिल्ली। जो वात्सल्य मेला है वह नई दिल्ली से संबंधित है। साथ ही मैंने आपको एक और बताया था, वह था 16 कुल का मेला, जो कि आगरा से संबंधित था। ठीक है, आपको याद भी होगा, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अटापू किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। जो अटापी त्यौहार है वह तमिलनाडु से संबंधित है। कैसे याद किया था हम लोगों ने? अटापू में लिखा हुआ शब्द आटपकू और तमिलनाडु में मिलना, तो बोलते हैं ना कि क्या मैं आपसे मिलने आटपकू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। जो पुष्कर मेला है वह राजस्थान से संबंधित है और यह सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, छठ पूजा किस देव को समर्पित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य देव को। छठ पूजा जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह सूर्य देव को समर्पित की जाती है। वैसे बिहार के साथ साथ अन्य भी क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बिहार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पाषाण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड। आपको लग रहा होगा कि इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था देवी धुरा का मेला या कि बगवाल का मेला। तो दोनों की बात वही है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि दो गुटों के बीच पत्थर फेंके जाते हैं, यानी पाषाण फेंके जाते हैं। तो बस कहीं कहीं एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पाषाण उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। और जब पूछा जाए कि देवी धुरा मेला या कि बगवाल मेला कहाँ से संबंधित है, तब भी उसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित प्रमुख त्योहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल। जो दुर्गा पूजा है वह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है और यह अश्विन माह में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड। जो नाग होता है वह कहाँ रहता है? बिल में, तो बिल से हॉर्नबिल। ठीक है, और यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेजी और इसकी राजकीय भाषा रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चपचार कूट मेला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजोरम। चपचार में उपचार, और उपचार कौन करता है घर में? माई, तो माई से मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गरिया पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? गरिया को गौरैया करके हम लोगों ने याद किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा में ट्री शब्द छिपा हुआ है और जो ट्री में कौन रहती है? चिड़िया, अर्थात गौरैया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जगन्नाथ भगवान से। जो पुरी की रथ यात्रा है वो जगन्नाथ भगवान से संबंधित है और यह कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र से संबंधित है और इन उत्सव के शुभारंभ का श्रेय किन्हें जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रासलीला, याओ संग, लाई हरीबा और सगाई किस राज्य के त्यौहार हैं? मैं बता दूं कि ये चारों एक ही राज्य के हैं और इनका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसका सही जवाब नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित त्यौहार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य से संबंधित त्यौहार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था क्योंकि पशुओं को इससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित त्यौहार है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईसाई धर्म से। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार है। साथ ही ईस्टर त्यौहार भी ईसाई धर्म से ही संबंधित है। जो ईस्टर है वह ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर मनाया जाता है और गुड फ्राइडे ईसा मसीह जी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लोसांग उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम। लोसांग में लॉस सब छिपा हुआ है। लॉस किसका होता है? पैसे का, अर्थात सिक्के का। तो सिक्के से सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कालचक्र और सागा दावा किस धर्म से संबंधित प्रसिद्ध त्यौहार हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म से। कालचक्र और सागा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नौका का आयोजन किस त्यौहार के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ओणम के अंतर्गत, जो कि केरल में मनाया जाता है और इसी के अंतर्गत नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सुलहकुल का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आगरा में। सुलहकुल का मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।